हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक डेव गुरु। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। हमारी रिएक्ट हुक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट दो इंपॉर्टेंट हुक्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप उनको जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई आइकन में उनके लिंक्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यूज़ लेआउट इफेक्ट के बारे में और क्या डिफरेंस है यूज़ इफेक्ट एंड यूज़ लेआउट इफेक्ट में। अब हम डिस्कस करते हैं यूज़ लेआउट इफेक्ट के बारे में। यूज़ लेआउट इफेक्ट इज सिमिलर टू योर यूज़ इफेक्ट, सिंटैक्स सिमिलर, एवरीथिंग सिमिलर, बट यूज़ लेआउट इफेक्ट कब रन करता है? हमारा ब्राउज़र में पेंट होने से पहले हम उसको रन करते हैं। मतलब जब वहाँ जो हम रिटर्न लिखते हैं उसका पूरा रेंडर के पहले पूरा कैलकुलेशन होता है कि क्या क्या अपडेट हुआ है, और पेंट होने के, ये पेंट है और ये कैलकुलेशन है, इसके बीच में हमारा यूज़ लेआउट इफेक्ट चलता है और वो सिंक्रोनसली चलता है। यूज़ इफेक्ट्स एसिंक्रोनस चलता है, यूज़ लेआउट इफेक्ट सिंक्रोनसली चलता है, और वो कैलकुलेशन के बाद और ब्राउज़र में पेंट होने से पहले, डॉम में पेंट होने से पहले हमारा ये यूज़ लेआउट इफेक्ट चलता है। ठीक है, डॉम मेजरमेंट्स, इसलिए हम उसको डॉम मेजरमेंट्स के लिए या एनिमेशंस इन सब के लिए यूज़ करते हैं। अब क्योंकि वो सिंक्रोनसली चलता है, जिसकी वजह से हम यूज़ लेआउट इफेक्ट को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। कोई भी चीज़ जो सिंक्रोनस चल रही है वो अच्छी नहीं है, इसके वजह से हम उसको जो है ज़्यादा यूज़ नहीं करते, और आपने हर जगह यूज़ इफेक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हुए देखा होगा। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सब कुछ हटा के यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट लिखते हैं। ठीक, और ये यूज़ इफेक्ट हमने ये लिखा और इसको इंपोर्ट किया, और सिमिलरली हमने यूज़ लेआउट इफेक्ट लिखा। सबसे पहले मैं डिफरेंस बताना चाहती हूँ कि यूज़ इफेक्ट रेंडर के बाद चलता है और यूज़ लेआउट इफेक्ट रेंडर के पहले चलता है। ठीक, अब यूज़ लेआउट इफेक्ट, अब सबसे पहले यूज़ लेआउट इफेक्ट का कंसोल लॉग चलेगा और फिर यूज़ इफेक्ट का चलेगा, क्योंकि ये रेंडर के पहले चल रहा है, डॉम पेंट होने के पहले चल रहा है, और ये डॉम पेंट होने के बाद चल रहा है। आफ्टर डॉम पेंट बिफोर ब्राउज़र पेंट, बेसिकली डॉम पेंट नहीं, ब्राउज़र पेंट कहते हैं हम। ठीक, अब चलिए अगर हम इसको देखते हैं, हम रिफ्रेश करें तो ये देखो आप, यूज़ लेआउट इफेक्ट बिफोर ब्राउज़र पेंट और आफ्टर ब्राउज़र पेंट। सबसे पहले यूज़ लेआउट इफेक्ट चला और उसके बाद फिर हमारा ये चला। ठीक, अब हम देखते हैं यूज़ लेआउट इफेक्ट का एग्जाम्पल। मैंने एक विथ लिया है जो अभी इनिशियल स्टेज 0 है, मैंने यूज रेफ लिया है। अभी हम यूज रेफ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट यूज रेफ के हेल्प से, सपोज ये डिव है, इस डिव का पूरा HTML एलिमेंट मैं गेट कर सकती हूँ अगर मैंने रेफ इज इक्वल टू डिव रेफ लिख दिया, और उसके बाद फिर मैं उसकी विथ को मेरे को सेट करना है, इसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ। इतना ही आप समझ लो। ठीक है, सो यूज रेफ की हेल्प से मेरे को ये रेफ इज इक्वल टू डिव रेफ की हेल्प से मेरे को पूरा डिव का एलिमेंट मिल गया। अब सबसे पहले ये चला, कैलकुलेट हुआ, डिफ की पूरी वैल्यू कैलकुलेट हुई, और ब्राउज़र में पेंट होने से पहले हमारा ये चला यूज़ लेआउट इफेक्ट, जिसमें हम डिफरेफ डिफरेंट इज इक्वल टू करंट लिख रहे हैं और हम एक विथ सेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा। इसकी विथ आ रही है 383 पिक्सल्स। अब मैं इसको 50% अगर कर दूं तो इसकी विथ 959 पिक्सल्स हो जाएगी। ठीक, अब डायरेक्टली ये आ रहा है, कोई भी ये 0 नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि पेंट होने से पहले ही मेरा ये लेआउट चल गया, उसने सेट कर दिया, तो वैल्यू सेट कर दी। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखती तब आप एक फ्लिकर देखते हैं। फ्लिकर क्यों देखते हैं? कि सबसे पहले वैल्यू 0 आएगी, ब्राउज़र पेंट होने के बाद, रेंडर होने के बाद मेरा यूज इफेक्ट चलता है, और उसके बाद वो विथ को सेट करेगा। ठीक, एक फ्लिकर देख रहे हो आप, अगर आप इसको स्लो मोशन में देखोगे तो सबसे पहले वैल्यू 0 है और उसके बाद मेरी ये विथ कैलकुलेट होके आई है। सो ये पूरा डिफरेंस है यूज इफेक्ट और यूज लेआउट इफेक्ट में। अब कहाँ पे हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं, कहाँ पे हम यूज लेआउट इफेक्ट यूज करते हैं?
अगर हमको डेटा को फेच करना है, इवेंट्स को लॉग करना है, इवेंट लिस्टनर सेट करना है, इन सब के लिए हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं। सिर्फ अगर हमको डॉम के एलिमेंट्स को मेजर करना है, कुछ एनिमेशंस करनी है, या हमको पेंट करने से पहले डॉम में कुछ म्यूटेशन करनी है, तब हम यूज़ लेआउट इफेक्ट यूज़ करते हैं। ज़्यादा यूज़ लेआउट इफेक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो सिंक्रोनस है, एंड यूज़ इफेक्ट लेआउट एसिंक्रोनस, यूज़ लेआउट इफेक्ट सिंक्रोनस है एंड यूज़ इफेक्ट इज एसिंक्रोनस। इसकी वजह से ज़्यादा यूज़ लेआउट इफेक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ इट अबाउट यूज़ लेआउट इफेक्ट। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इंटरव्यूज़ क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ 1-to-1 मॉक इंटरव्यू भी बुक कर सकते हो बाय गोइंग टू दिस devreadyacademy.com, और वहाँ पे अपना मॉक इंटरव्यू 1-to-1 मेरे साथ बुक कर सकते हो। मॉक इंटरव्यूज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू क्लियर योर इंटरव्यूज़, स्पेशली इस सिचुएशन में जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कॉल्स कम आती हैं। सो डू चेक आउट एंड बुक दिस मॉक इंटरव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।